दुबई गए हो तो बहुत सारी शॉपिंग की होगी, गोल्ड परचेज़ किया होगा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऐसा बहुत सारी चीज़ें ली होगी। तो उसके ऊपर वेट भी आप लोगों ने वहाँ पे किया होगा। तो वो वेट है वो कहाँ से रिफ़ंड करना होता है। फिर दुबई एयरपोर्ट पे जाके आपको लॉन्ज यूज़ करना है, लॉन्ज में कैसा खाना मिलता है, दुबई के लॉन्ज कैसे हैं, इस सारी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो जब भी आप दुबई एयरपोर्ट पे जाए तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बिज़ी भी है, इसीलिए 3 से 4 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि आपको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। जब भी हम गए थे तो 4 घंटे पहले गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें लगेज ड्रॉप करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत सारी लंबी लाइन थी। प्लस उन लोगों का अगर ब्रेक का टाइम होता है तो वो लोग लंच ब्रेक के लिए वगैरह चले जाते हैं, जो स्टाफ होता है वो। तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर खाली होते हैं, 1-2 काउंटर पे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कस्टमर का लगेज लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जाके आपके लगेज को ड्रॉप करने के लिए आपकी जो भी एयरलाइन है, जो भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करने वाले हैं, उस एयरलाइन पे जाके आपको वहाँ पे आपका लगेज ड्रॉप करना है। ये आपको वेट रिफ़ंड का काउंटर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ वेट रिफ़ंड नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है, थोड़े से दिरहम बच गई है और आपकी करेंसी में आपको ट्रांसफ़र करवाने हैं, एक्सचेंज करवाना है, तो वो आप करवा सकते हैं। लेकिन वेट रिफ़ंड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम हमारा लगेज जो है वो ड्रॉप करेंगे। तो अब हमने लगेज ड्रॉप कर लिया, हमारा इमिग्रेशन भी हो गया, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से मेट्रो ट्रेन है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए। तो वो ड्राइवर लेस होती है, ऑटोमेटिक ट्रेन होती है। तो आपको उस ट्रेन में बैठ जाना है। वो आपको आपके टर्मिनल, जो दूसरा टर्मिनल जहाँ से आपको बोर्डिंग करना है, तो वहाँ पे ले जाएगी। कई बार क्या होता है कि मैं भी पहले टाइम जब मैंने देखा कि मैंने बोला कि भाई एयरपोर्ट पे तो ट्रेन होती है, ये कहाँ ले जाएगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए हमें ट्रेन का ही इस्तेमाल करना है। तो ये फ्री है, तो आप यहाँ से दूसरे टर्मिनल पे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सारी चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट करके लगेज ड्रॉप करके अब इस ट्रेन में बैठ के दूसरे टर्मिनल पे आ गए हैं। अब इस टर्मिनल पे हमें वेट रिफ़ंड करना है। तो सबसे पहले आप ट्रेन से बाहर निकलिए। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद आपको सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है। तो जब भी आप सीढ़ियाँ नीचे उतर के इस तरीके से नीचे आते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड वेट रिफ़ंड के लिए जाना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जब आप देखेंगे तो वहाँ पे वेट रिफ़ंड का बहुत बड़ा काउंटर लगा होगा, और वहाँ पे आपको मनी एक्सचेंज का भी वहाँ पे एक काउंटर है, करेंसी एक्सचेंज का। तो आप वहाँ पे करेंसी भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। वेट रिफ़ंड यहाँ पे करवाना है तो इसके लिए लंबी लाइन रहती है, तो आपको लाइन में खड़े रहना है। अब मैं आपको बताऊँ कि वेट रिफ़ंड में क्या क्या रहेगा, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ जो आपने परचेज़ की है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गोल्ड हो, या तो फिर आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने परचेज़ की है, तो जो भी चीज़ आपने दुबई से शॉपिंग की है
तो वो चीज़ आपको आपके कैरी बैग में या तो फिर 7 kg बैग में ही कैरी करनी है। आपको वो लगेज बैग में मत ड्रॉप करना, क्योंकि यहाँ पे जब आप वेट रिफ़ंड के लिए जाएंगे आपको बिल दिखाना है और बिल के साथ वो लोग आपने जो चीज़ परचेज़ की है वो भी मांगेंगे। तो आपको ये चीज़ भी दिखानी है। अगर आपने गोल्ड है लिया है तो उसको आप पहन लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में भी वो लोग चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सारी चीज़ों को आपको कैरी करना है। वहाँ वेट रिफ़ंड के वक्त आपको वहाँ पे शोन करनी है, उनको दिखानी है, वो लोग चेक करेंगे। बाद में जितना वेट होता है उसमें से थोड़ा सा 4% जितना वो लोग लेस करके आपको पूरा वेट रिफ़ंड करेंगे। वेट रिफ़ंड के बाद वक्त वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपको दिरहम में चाहिए, US डॉलर में चाहिए, या तो फिर आपकी करेंसी में आपको वेट रिफ़ंड चाहिए। तो आपको जिस करेंसी में चाहिए उस करेंसी में आप वेट रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, इसको ज़रूर से ध्यान रखना कि जो चीज़ आपने परचेज़ की है वो आपके साथ ही आपके हैंडबैग में ही रखना है। अब ये सारा यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट है, यहाँ पे आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। बहुत सारी आपको यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए घूम सकते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप से आप जो कुछ भी लेना चाहे वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने दुबई से शॉपिंग करने में कुछ रह गया है चॉकलेट्स वगैरह लेने में, तो वो भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी दुबई शॉपिंग मार्केट में जो मिलती है वहाँ पे, जो अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो एयरपोर्ट से ले सकते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग लॉन्च के लिए। तो लॉन्च में ऐसा होता है कि 3-4 प्रकार की लॉन्च है वहाँ पे। जिस एयरलाइन से आप फ्लाई करते हैं, लाइक ब्रिटिश एयरवेज से एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हैं, या तो फिर UAE की किसी भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे आपका होल्ड है, लेओवर टाइम है, तो आप उस एयरलाइन की लॉन्च पे जाके पहले चेक कर लीजिए कि अगर आपको बोर्डिंग पास दिखाने के बाद अगर आपको एंट्री मिलती है, वो लोग एंट्री दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप वहाँ पे जाके इजीली एंट्री ले लीजिए और जितना खाना है उतना खाइए, जितना टाइम बैठना है वहाँ पे उतने टाइम बैठ के। तो ये ब्रिटिश एयरवेज का लॉन्च है। तो यहाँ पे आप आपका बोर्डिंग पास दिखा के भी एंट्री ले सकते हैं। सामने है वो गल्फ एयर की है, और भी बहुत सारी यहाँ पे लॉन्चेस है। ये कॉमन है, तो हमने कॉमन एयर लॉन्च में हमने हमारा एक HDFC का डेबिट कार्ड का हमने कार्ड दिखाया, तो एक ही कार्ड पे इन्होंने 3 एंट्री दे दी। क्योंकि इंडियन एयरपोर्ट्स पे कई बार क्या होता है कि एक कार्ड पे एक ही पर्सन को एंट्री देते हैं सेम टाइम पे, लेकिन यहाँ पे हमको एक कार्ड पे सेम टाइम पे 3 पर्सन को एंट्री दे दी थी। तो यहाँ पे वेज खाने में ऑप्शंस बहुत कम होंगे, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। एग्स की आइटम्स भी बहुत सारी है, तो वो भी खा सकते हैं। अनलिमिटेड आप बियर पी सकते हैं, यानी कि लीकर्स बहुत सारे यहाँ पे अनलिमिटेड है, उनका आपको चार्ज नहीं देना है। यहाँ पे जो कुछ भी खाना है सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। बेकरीज आइटम्स है, फिर आप सैंडविचेस खा सकते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, तो कॉफ़ी खुद बना सकते हैं। वहाँ पे जो लोग स्टाफ होता है वो भी आपको हेल्प करेगा अगर आपको कॉफ़ी या चाय बनानी नहीं आती। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी देख लीजिए, बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज़ दी गई है। यहाँ पे आप आपका लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो आप जहाँ पे सीट पे बैठे हैं वहीं पे प्लग वगैरह होगा, तो वहाँ पे आप अपना चार्जर लगा के लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं या तो फिर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वेट रिफ़ंड के बारे में बताया, दुबई लॉन्च के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी दुबई में हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, दुबई में बहुत सारी जगह घूमने के लिए है, तो मैंने उसके भी वीडियोस बना के मेरे चैनल पे रखे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अहम लगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना।